Good morning, students. Today we will study our chapter number 1. Who did Patrick's homework? Patrick का homework किसने किया? So Patrick was a boy who never did his homework. Patrick एक boy था. You can see in this pic who never did his homework. जो अपना काम कभी नहीं करता था. So let's read this story. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. पैट्रिक होमवर्क अपना कभी नहीं करता था. टू बोरिंग, कितना बोरिंग वो कहता था. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल, वो हॉकी और बास्केटबॉल खेलता था. एंड निटेंडो इंस्टीड, यानी होमवर्क करने की बजाय वो हॉकी, बास्केटबॉल एंड निटेंडो खेलता था. निटेंडो इज अ वीडियो गेम. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर कहते थे, पैट्रिक अपना काम करो नहीं तो तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. And it's true, sometime he did feel like an ignoramus. और ये बात सच भी है, कभी कभी उसे ignoramus फील होता था. Here ignoramus means an ignored person who lacks education. जिसमें एजुकेशन की कमी होती है, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता, यानी कि इट मीन्स पैट्रिक को ऐसा लगता था कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था. ही हेटेड होमवर्क, वो होमवर्क से बहुत ही हेट करता था. उसको होमवर्क अच्छा नहीं लगता था. बिकॉज ही फील्स लाइक इग्नोरेमस. हेयर इग्नोरेमस मीन्स एन इग्नोर्ड पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, जिसको जो हमेशा इग्नोर करता है एजुकेशन को, बिकॉज उसको कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ आता ही नहीं है. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल. तब एक दिन उसने देखा कि उसकी कैट एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने उसे ग्रैब कर लिया, यानी उससे छीन लिया. उस कैट से वो लिटिल डॉल को छीन लिया. To his surprise, it wasn't a doll. सरप्राइज में उसने देखा ये तो डॉल थी ही नहीं. At all, you can see in this pic, at all, but a man of the tiniest size. ये तो एक छोटे से साइज का मैन था. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall the hat, much like a witch. उसके but a man of the tiniest size का सबसे छोटा साइज का वो मैन था. कैट के पास जो उसने He had a little wool, उसने क्या पहन रखी थी, छोटी सी वूल की शर्ट with old fashioned breeches and a high tall hat much like witch. और एक high tall hat, बड़ी सी उसने हैट लगा रखी थी जैसे कि विच जो जादूगर लगाता है. He yelled, वो चिल्लाया. Save me, don't give me back to that cat. यानी वो टाइनेस्ट मैन था, जो छोटा सा मैन था, वो चिल्ला रहा था, मुझे बचा लो, मुझे इस कैट को वापस मत दो. I will grant you a wish, मैं तुम्हें एक विश दूंगा. I promise you that. अब you can see in this word meaning breeches. So breeches means short trouser. The writer here spells it for fun to rhyme with the word which. So breeches means short trouser, छोटा सा trouser. Patrick couldn't believe how lucky he was. अब क्योंकि उसने बोला कि मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा, but please don't give me back to that cat. मुझे इस कैट को वापस मत देना. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को बिलीव नहीं हुआ कि वो कितना लकी था. Here was the answer to all of his problem. यहाँ पे अब उसकी प्रॉब्लम्स के सारे आंसर्स थे. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. तो उसने कहा, अगर तुम मेरा ये होमवर्क करते हो जो कि सेमेस्टर के एंड तक, दैट्स 35 डेज, जो 35 डेज तक है. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम ये अच्छा काम करते हो, आई कुड गेट एज. अब पैट्रिक को तो काम करना अच्छा लगता ही नहीं था. उसने बोला, अच्छा मैं तुम्हें कैट को नहीं दूंगा, पर तुम्हें मुझे मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि तुम्हें मेरा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि 35 डेज तक का है. एंड ऑफ द सेमेस्टर है जो कि 35 डेज है. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम अच्छा काम करते हो, आई कुड इवन गेट एस, मुझे एक ग्रेड भी मिल सकता है. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर. लिटिल मैन जो एल्फ था, उसका फेस पे रिंकल पड़ गए, झुर्रियाँ पड़ गई, क्योंकि उसको अब गुस्सा आ रहा था कि ये तो मुझसे काम करा रहा है. लाइक अ डिश क्लॉथ, जैसे कि बर्तन साफ करते हैं उसका जो क्लॉथ होता है. थ्रोन इन द हैम्पर, जो हैम्पर में फेंका जाता है, यानी डस्टबिन में फेंका जाता है.
वैसे ही उसका उस डिश क्लॉथ की जैसे उसका फेस हो गया था. He kicked his leg and doubled his fist, and he grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed, but I will do it. He kicked his leg, उसने अपने legs को kick किया. एंड डबल्ड हिज फीस्ट, अब उसने अपनी मुट्ठी को डबल्ड मानी बांध लिया, बिकॉज अब उसको गुस्सा आ रहा था लिटिल मैन को, क्योंकि ये तो मुझसे काम करवा रहा है. ही ग्रिमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स मीन्स होता है शोइंग एक्सप्रेशन लाइक डिस्गस्ट, एंगर एंड डिसअप्रूवल. हम बहुत गुस्सा होते हैं जब हम किसी बात से सहमत नहीं होते, तो इस तरह का एक्सप्रेशन बना रहा था, यानी कि वो छोटा सा मैन. ओ एम आई कर्स, क्या मुझे कोई श्राप थोड़ा ना मिला है, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूंगा. नेक्स्ट इज एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. और इस अपने वर्ड्स को सही करता है. ही अब लिटिल एल्फ ने अपना पैट्रिक का होमवर्क करना चालू का काम कर दिया. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, एक इसके सिवाय एक प्रॉब्लम थी. ग्लिच मीन्स प्रॉब्लम. The elf didn't always know what to do. Elf जानता ही नहीं था कि क्या करना है. And he needed help. अब elf को उसका होमवर्क करने में कुछ जरूरत थी हेल्प की. Help me, he would say. And Patrick would have to help. मेरी हेल्प करो, वो कहता था बार बार, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी होमवर्क कंप्लीट करने में. In whatever way, हर किसी तरीके से. I don't know this word. The एल्फ स्क्वीड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. मैं नहीं जानता इस वर्ड को, यानी कि उसको कोई भी अगर वर्ड नहीं आता था उस एल्फ को, तो बार बार में चिल्लाता था. स्क्वीड मीन्स होता है चिल्लाना लाउड वॉइस में. वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब पैट्रिक का जब वो होमवर्क रीड करता था. गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला के दो. नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच अदर. नो व्हाट्स इवन बेटर, और जो भी ज्यादा बेटर हो, लुक अप द वर्ड को देखो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच अदर, और एक एक करके इसका साउंड पढ़ो. यानी कि बार बार, यानी एल्फ बार बार पैट्रिक की हेल्प ले रहा है वर्ड को रीड करने में, वर्ड को देखने में, है डिक्शनरी लाने में, एंड in every way he wanted help of Patrick. So dear students, next part we will study in our next video. Thank you. Have a nice day.